Hello everyone, I am Tanmay Singh and welcome to my YouTube channel. Now we are starting with class 7th maths chapter number 4 which is equations. This video is an introduction video. आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो वो आपको इजी लगे. सो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है. देखो इक्वेशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. जब भी हम मैथ्स में नंबर्स के प्लेस पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करते हैं तो उन अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अरुण के पास 10 पेन है और पंकज के पास कुछ पेन है. तो देखो यहाँ नंबर ऑफ पेन अरुण के पास कितना है ये तो हमको मालूम है, बट पंकज के पास कितना पेन है ये हमको मालूम है क्या, नहीं. सो हम उसे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. क्या एज्यूम करेंगे, एक्स या वाई एज्यूम करेंगे. तो यहाँ एज्यूम करने के लिए हम जिन अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं उन अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. सो अभी हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है. अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है. देखो जब भी हम किसी वेरिएबल में नंबर को ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं. अगर इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से नोट करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे. अब देखो यहाँ डिफरेंट क्या है, इक्वल का साइन और 6. सो यहाँ जो इक्वल का जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. ये जो इक्वल का जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो इक्वल का जो साइन है वो इस इक्वेशन को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है. इक्वल के इस साइड को हम क्या बोलते हैं, LHS which means लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इस साइड को हम क्या बोलते हैं, RHS which means राइट हैंड साइड. देखो अभी हमने देखा कि इक्वेशन क्या होता है. अब हम सीखेंगे इक्वेशंस को हम फॉर्म कैसे करते हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशन. देखो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट की हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करते हैं. सपोज से हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, सम ऑफ 3 and x is 24. स्टेटमेंट हमको क्या गिवन है, सम ऑफ 3 and x is 24. अब देखो हम लोग जानते हैं सम का मतलब क्या होता है, नंबर्स को ऐड करना. सो जब हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम नोट कैसे करेंगे, सम ऑफ 3 and x is 24. अब देखो हमेशा याद रखना जब भी हमको किसी स्टेटमेंट के लास्ट में is गिवन है, स्टेटमेंट के लास्ट में हमको क्या गिवन हो, is गिवन हो, तब हम उसके प्लेस पे क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं. देन हम उसके बाद के नंबर को नोट कर देते हैं. ठीक. देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन था उसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए. सो अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट. देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, डिफरेंस between 3 and x is 24. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 3 and x is 24. अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना. सो जब हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे नोट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 3 and x. अब देखो पहले स्टेटमेंट में बताया था जब भी हमको स्टेटमेंट के लास्ट में क्या दिखे, इस दिखे, देन उसके बाद अगर कोई नंबर हो तो हम उस इस के प्लेस में क्या नोट करेंगे, इक्वल का साइन, एंड देन उसके बाद हम उस नंबर को नोट कर देंगे. तो देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन था हमने उसको क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 and x is 24. देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 and x is 24. अब हम लोग जानते हैं जहां पे भी हमको दो नंबर्स के बीच में अगर प्रोडक्ट पूछता है तो हम उन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली यहाँ भी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. सो जब हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे नोट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 and x is
24। देखो स्टेटमेंट के लास्ट में क्या दिख रहा है फिर से इज, देन फिर नंबर, तो हम इसके प्लेस पे क्या लगाए इक्वल का साइन एंड उस नंबर को नोट कर दिए। देखो यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाइड बाई x है इसको हम और कैसे नोट कर सकते हैं 3x इक्वल्स टू 20। ठीक है, देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन था हमने उसको क्या किया इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है 3 टाइम्स ऑफ x is 24। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ x is 24। देखो अभी हमने थर्ड स्टेटमेंट में क्या किया था मल्टीप्लाई किया था नंबर्स को। सिमिलरली हमको यहाँ टाइम्स के लिए भी क्या करना है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे नोट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ x is 24। अब देखो ये जो 3x है इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं 3x इक्वल्स टू 24। देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन था हमने उसको क्या किया इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो अभी हमने सीखा इक्वेशंस को फॉर्म करना, अब हम सीखेंगे इक्वेशंस में वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करना। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग वैल्यूज। देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है हमको इक्वेशन में वेरिएबल्स का वैल्यू पुट करना है एंड ये चेक करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सपोज से हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 और x की वैल्यू क्या गिवन है 2। अब देखो हमको क्या करना है इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो 2x के प्लेस में हमको कितना गिवन है 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2। अब जब हम 4 में 2 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आ रहा है 6 और राइट हैंड साइड में हमको क्या गिवन है 8। अब देखो 8 और 6 ये दोनों ही क्या इक्वल है नहीं। सो हमारा यहाँ जो x का जो वैल्यू है वो क्या है इनकरेक्ट है। अब सपोज से हमारे पास x का वैल्यू कितना गिवन है 3, तब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। देखो 2x के प्लेस पे हमको कितना गिवन है 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। देखो 3 2 सा क्या होता है 6 प्लस 2, 6 में जब हम 2 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 8। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 और राइट हैंड साइड में हमको कितना गिवन है 8। अब ये दोनों ही नंबर क्या है सेम है। सो हमारे पास जो x का जो वैल्यू गिवन है वो क्या है करेक्ट है। देखो अभी हमने क्या सीखा इक्वेशंस में वेरिएबल का वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अब हम सीखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस। देखो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है हमारे पास इक्वेशंस गिवन रहेगा, उन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है एंड वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज से हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 10। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 10। देखो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। हम यहाँ सबसे पहले इस इक्वेशन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हमको इस टर्म को क्या करना रहता है 0 बनाना रहता है। अब हम लोग जानते हैं जब भी हम दो सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है। सो हमको इस टर्म को अगर 0 बनाना है तो यहाँ हमको जो नंबर गिवन है हम उसको उसी सेम नंबर से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिस भी नंबर को हम इस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी सेम नंबर को हमको राइट हैंड साइड में भी क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 from both sides। अब देखो यहाँ क्या करना है दोनों ही साइड हमको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 2। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो प्लेस है इसको मैं ब्लैंक क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ हमको जो भी साइन पुट करना है उस साइन को हम कहाँ से पुट करते हैं हमारे पास जो नंबर गिवन है उसके पहले के साइन को देखकर पुट करते हैं। अगर यहाँ पे हमको प्लस का साइन गिवन है तो हम यहाँ कौन सा साइन पुट करेंगे माइनस का साइन पुट करेंगे। अगर हमको यहाँ माइनस का साइन गिवन है
तो हम यहाँ कौन सा साइन पुट करेंगे, प्लस का साइन पुट करेंगे। सो अभी इस इक्वेशन में हमारे पास कौन सा साइन गिवन है, प्लस, तो यहाँ हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, 2x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, 8। अब देखो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, बट यहाँ तो x के साथ 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में है। सो हमको इस 2 को भी क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। देखो जब भी कोई भी नंबर क्या रहता है, ऐसे मल्टीप्लाई में रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो हम उसी सेम नंबर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हमको नंबर डिवाइड में, सॉरी, अगर जो नंबर है वो x के साथ डिवाइड में है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसी सेम नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अभी हमको यहाँ से क्या करना है, 2 को रिमूव करना है। तो 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ जो नंबर गिवन है उसी सेम नंबर से दोनों ही साइड डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। देखो दोनों ही साइड क्या करना है, हमको 2 को डिवाइड कर देना है, 8/2। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। सो x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 4। x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 4। अभी हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या है, ट्रांसपोजिंग मेथड। अब ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन में जो हमारे पास नंबर्स गिवन रहते हैं, उन नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं। अब जब हम इन नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं तो इन नंबर्स में कुछ चेंजेस भी होती है। जैसे सपोज से अगर मैं किसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो अगर वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। अगर वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमको इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 2 = 10। अब हमको इसको क्या करना है, ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ x टर्म के साथ लिखा हुआ नंबर क्या है, 2x। अब ये वाला जो टर्म है उसमें x का यूज हुआ है क्या, नहीं। सो हम इस टर्म को क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो देखो 2x = 10। अब मैं बताया था जब भी अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर प्लस में है तो वो इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब देखो यहाँ जो नंबर गिवन है वो किस में है, प्लस में है। सो जब हम उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 2x = 10 में 2 गया, कितना बचा, 8 बचा। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, बट यहाँ x के साथ तो 2 भी किस में है, मल्टीप्लाई में है। सो हमको इस 2 को भी क्या करना है, इस साइड ट्रांसफर करना है। तो देखो जब भी कोई भी नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x = a/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 4। x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 4। देखो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन था हमने उसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लिया। सो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।